गाइस मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो गाइस जो हमारा आज का व्लॉग है वो देवता साहब महेश्वर पे रहेगा। जैसा कि हमने कल कमेटी में पोस्ट डाली थी कि किस पे आप लोगों को व्लॉग चाहिए, तो ज़्यादा वोटिंग देवता साहब महेश्वर पे आई है। तो जो हमारा आज का व्लॉग है वो देवता साहब महेश्वर पे रहेगा कि कहाँ से देवता साहब आए, कहाँ से इनका उद्गम स्थान रहा, कब देवता साहब समरकोट के पुजाली गांव में पहुँचे, और देवता साहब के पास किन किन चीज़ों का इलाज होता है, कितनी शक्तियाँ देवता साहब के पास है, कितने गांव का ये देवता है, तो कौन कौन से गांव उनके अंडर आते हैं। तो गाइज आप बने रहिए हमारे साथ। और गाइज ये शर्माली गांव का मॉर्निंग का व्यू देख सकते हैं आप। आज मौसम काफ़ी अच्छा है वैसे। तो गाइज आप बने रहिए हमारे साथ, तो हम आपको दिखाते हैं आगे के क्या क्या देवता साहब की शक्तियाँ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि देवता साहब महेश्वर की बिरशी और देवता साहब महेश्वर का जुड़ल का मेला जो होता है वो कितने धूमधाम से मनाया जाता है। और जो देवता साहब महेश्वर के अंदर जितने भी गांव आते हैं, जिसे हम समहरी क्षेत्र बोलते हैं, उनकी झलक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं कि देवता साहब को कहाँ कहाँ माना जाता है और देवता साहब का उद्गम स्थान कहाँ से है। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो हमारे देवता साहब महेश्वर है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सुंगरा इलाके से आए हैं। सुंगरा इलाका जहाँ किन्नौर का जाना माना है, वहाँ से मेश्वर देवता का उद्गम स्थान है। वहाँ सुंगरा के मेश्वर जो जाना माना नाम है, वहाँ किन्नौर में देवता साहब के भाई है। ऐसा माना जाता है कि देवता साहब के सुंगरा में 3 और भाई हैं, उन सब में से सबसे बड़े हमारे देवता साहब महेश्वर, क्योंकि देवता साहब के वाइट बाल है तो इसलिए माना जाता है कि सबसे बड़े देवता महेश्वर। तो दोस्तों देवता साहब पुजाली गांव में आज से 1000 से 1500 साल पहले देवता साहब पुजाली पहुंचे और उनका वहां पर भव्य तरीके से मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप वहां देख सकते हैं कि देवता साहब का मंदिर पुरानी काल से ही चला आ रहा है और कितना उसका भव्य तरीके से निर्माण किया गया है। आइए हम आपको इन तस्वीरों में दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि देवता साहब का मंदिर कितना ही खूबसूरत और कितना ही भव्य बनाया गया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को भी कोई भी समस्या है, जैसे किसी को विष दिया हो, हमारी पहाड़ी भाषा में कहा जाता है इसमें शरीर में कुछ तरह की एलर्जियाँ हो जाती है और किसी का पेट दर्द हो रहा है या कोई भी बीमारी जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रही है, आप देवता साहब के मंदिर में आइए, उनका अमृत पीजिए जो उनका पानी है, और उससे आज के समय में कई लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय देवता साहब के जो मूरे हैं उनको साफ किया जाता है और जो उसका पानी होता है वो आगे भक्त जनों में बांट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो पानी का अमृत के समान हो जाता है और उसके बाद जो भी शख्स इस पानी को पीता है उसकी जितनी भी बीमारियां होती है सारी दूर हो जाती है। और दोस्तों जो हमारी देवता साहब की जो बिरशी होती है पुजाली में, ये मई महीने में 28 या 27 समथिंग होती है और जो हमारा जुड़न मेला होता है वो सितंबर के महीने में 11 या 12 तारीख को होता है। तो आप इनके बिरशी या जुड़न मेले में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देवता साहब की वहाँ शक्तियों का स्वरूप दिखता है, कितने भव्य तरीके से इन मेलों का आयोजन होता है और देवता साहब से आप वहाँ अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। और दोस्तों अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे स्पैल वैली में बकराड़ू महाराज का भंडा हुआ था
इसी के बाद हमारे देवता महेश्वर का भुंडा होगा, जो समय रहते 2035 या उसके आसपास हो जाएगा। तो आप उस भुंडे में आइए और देखिए देवता महेश्वर की क्या शक्तियाँ है, किस तरीके से देवता महेश्वर का भुंडा होता है। समराजी क्षेत्र में पुजाली गांव में देवता साहब का भुंडा होगा। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो देवता महेश्वर है शिव स्वरूप है। देवता महेश्वर को शिव स्वरूप माना जाता है क्योंकि ये ऐसे देवता है जो अपने साथ त्रिशूल लेकर चलते हैं। देवता साहब बड़े ही शांत स्वरूप है। देवता साहब के मंदिर में एक गेट है जहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मृत्यु का द्वार है। किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसे इसी द्वार से निकलना पड़ता है। वो द्वार भी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इससे ऊपर ही देवता साहब की मंदिर जो बनावट हुई है नई तरह से वो हुई। तो और हमारे पुजाली के मंदिर में बुड्ढा मेशर नाम से एक मेशर देवता है जो सिर्फ मंदिर के अंदर ही रहते हैं, वो मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब देवता साहब का भुंडा होता है तो बुड्ढा मेशर जिनका नाम है वो सुबह प्रातः 4 बजे निकलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और वो कुछ ही कदम चलते हैं और उनके हर कदम पे एक एक बलि देना जरूरी है। तो गाइस, जैसा कि हमने आज की वीडियो में देखा कि देवता साहब महेश्वर का क्या इतिहास था, कहाँ से देवता साहब महेश्वर आए और कहाँ से इनका उद्गम स्थान था और कब देवता साहब महेश्वर पुजाली पहुँचे। तो गाइस, अगर आपको भी किसी भी तरह की समस्या है जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रही है तो आप एक बार ज़रूर देवता साहब के मंदिर में विजिट कीजिए, देवता साहब का पानी पीजिए और उसके बाद देवता साहब आपकी समस्या ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।